हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, हम जो आवाज सुनते हैं उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम किसको लगातार सुन रहे हैं, कौन सुनने योग्य है, हम किसको सुने कि शांति पाएं। हम जिसके साथ रहते हैं उनका हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो हमसे बातें करते हैं वे हमें सकारात्मक या नकारात्मक ढंग से प्रभावित करते हैं। आध्यात्म हमें सिखाती है कि हम लगातार ईश्वर के संपर्क में रहें, दिव्य वाणी को सुने, प्रार्थना द्वारा ईश्वर से संयुक्त रहें, मनन ध्यान द्वारा ईश्वरीय दिव्य शक्ति का अनुभव करें और ईश्वरीय ज्ञान और सेवा कार्य में सहयोग करें। वर्ष का पहला सप्ताह सामान्य काल 12 जनवरी 2022 बुधवार। पहला पाठ नबी सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10, 19 तथा 20। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 29 से 39 तक। उत्तर भारत में संत कबीर ज्ञान और साहित्य के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले ध्रुव तारे की तरह हैं। जब भी ये संत लोगों से बातें करते थे, अपने श्रोताओं से बातें करते थे, तो वे बोलने के शुरू में कहा करते थे, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। सुनने वाला का साधु होना जरूरी है, साधु का भाव होना जरूरी है, स्वीकृति जरूरी है, हृदय से सुनने वाला जरूरी है। वे बात जो लोगों को बताते थे वे ऐसी वैसी बात नहीं होती थी। कबीर हमेशा ईश्वरीय ज्ञान की बातें बताते थे और मुक्ति का मार्ग समझाते थे। वे दिव्य ज्ञान को, ईश्वर के दिव्य वाणी को सुनने की कला सिखाते थे। वास्तव में सच्चा गुरु वही है जो चेले को दिव्य वाणी, ईश्वर की आवाज सुनना सिखाता है। आज के पहले पाठ में उसी तरह के गुरु एली की बात कही गई है, जो अपने समय के प्रसिद्ध गुरु थे और छोटे शिष्य सामुएल को, जो उस समय मंदिर में रहा करता था, ईश्वर की आवाज सुनना सिखाते हैं। सामुएल के लिए एली एक सीढ़ी थे, एक माध्यम थे, जिसके द्वारा वह आध्यात्म की ऊंचाई चढ़ना शुरू किया। ईश्वर के मंदिर में रहकर सामुएल स्वयं को तैयार कर रहा था कि वह ईश्वर का योग्य सेवक बने। ईश्वर के सेवक बनने के लिए, नबी बनने के लिए ईश्वर के वाणी को सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर की आवाज वही सुन सकता है जो साधु है, जिसके अंदर साधु का मनोभाव है। साधु यानी जो साधारण है, जो बड़ा सरल है, सहज है, निर्मल है, निर्दोष है, पवित्र आत्मा में संचालित है और ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय उपस्थिति के लिए तरसता है। वह एक जलते हुए दिए के सदृश है जो धधक उठने के लिए तैयार है। संत मती अपने सुसमाचार में लिखते हैं, धन्य है वे
जो हृदय के निर्मल हैं वे ईश्वर के दर्शन करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, अनुभव करेंगे। ईश्वर सामुएल को महान नबी चुना जो ईश्वर की बातों को सुनकर लोगों को बताया। नबी सामुएल ईश्वर की बातें राजा महाराजाओं को बताते थे। ईश्वर की वाणी सामुएल के मुख में उतरती थी और सारे इस्राएल को, अपने जमाने के सभी लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से दिशा निर्देश देते थे। ईश्वर सामुएल को चुन लिया था और अपने महान शक्ति और सामर्थ्य से उसके द्वारा इस्राएल की अगुवाई कर रहा था। सामुएल जो प्रभु की मंदिर में सेवा करने के लिए तैयारी कर रहा था, वह सबसे पहले ईश्वर को सुनना शुरू किया। प्रार्थना भी ईश्वर को सुनना है। बहुत बार हम बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं। हम इस पर चिंतन करें, ध्यान करें, मौन रहें, ईश्वर को बोलने दें और अच्छे श्रोता बने। हमें ध्यान देने की जरूरत है कि प्रार्थना में ईश्वर के सामने हम मौन हो जाएं और कान लगाकर सुने, सुनने के लिए शांत हो जाएं और शांति और मौन में ईश्वर से बातें करें। ईश्वर हमसे बातें करते हैं, करेंगे और अपने रहस्य को हम पर प्रकट करेंगे। आध्यात्म में बढ़ना यानी मौन होकर ईश्वर को सुनना है। सुसमाचार में ईसा लोगों की तरह तरह की बीमारियों को दूर कर रहे थे, अपदूतों को निकाल रहे थे, रोगियों को निरोग कर रहे थे और उन्हें मुक्ति का अनुभव देकर ईश्वरीय शांति का अनुभव बांट रहे थे। ईश्वर यही चाहता है कि हम निरोग रहें, ईश्वर से जुड़कर प्रार्थना में जीवन जीते हुए आगे बढ़ें। जीवन में समस्याएं हैं, बीमारी, अपदूतग्रस्त, भूख, पीड़ा। धर्म ग्रंथ में इन बातों की चर्चा है। समस्याएं हैं, लेकिन हम जब ईश्वर से जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मनन ध्यान करते हैं, जब ईश्वर से संयुक्त होते हैं तो ईश्वर की कृपा हमें मिलती है। इसलिए हम आध्यात्मिक जीवन चुन करके, प्रार्थना में और ध्यान का जीवन चुन करके, ईश्वर से संयुक्त होकर के अपने सभी कार्य को संचालित करें और विशेष करके अपने मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाएं। हम इस दुनिया में हैं कि हम मुक्ति पा सकें। आइए हम प्रार्थना करें कि हमें ईसा मसीह का मनोभाव मिले, हमें नबी सामुएल का मनोभाव मिले। हे प्रभु, हमें तेरे दिव्य वाणी को सुनने समझने की कृपा प्रदान कीजिए। तेरी दिव्य वाणी हमारे हृदय में गूंजता रहे, हम प्रार्थना में मौन हो सकें, तेरी वाणी को सुन सकें, तेरी योजनाओं को समझ सकें और वही करें जो तेरी मर्जी है। हमें आत्मा में बढ़ना सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए, आपसे संयुक्त होना सिखाइए। हम आपकी वाणी में, आपके प्रकाश में, आपकी प्रज्ञा में बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।